हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट डे 2 पर। 5 डेज 5 मॉक टेस्ट की सीरीज में डे 1 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस देखे, जहां पर आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से डे 1 में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश भी करी। अगेन आज के सेशन में आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बेस्ट स्कोर माना जाएगा 35 प्लस। अगर आप 35 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो यहां पर बढ़िया स्कोर होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सेम इसी लेवल के रहने वाले हैं, तो यहां से आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा और आप कितना स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू बात करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन में 40 क्वेश्चंस की। अगर आप में से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार कंप्यूटर को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए, फिर किसी भी एग्जामिनेशन में चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, एफएसएसएआई या फिर ईपीएफओ जैसे एग्जामिनेशंस की बात करें, सभी के लिए अगर एक कोर्स अगर आपको चाहिए तो वो ये कोर्स रहने वाला है ड्रीम बैच 3.0, जो कि बेस्ट कोर्स होगा कंप्यूटर के लिए, जहां पर आपको टोटल वीडियोस मिलेंगी 65 प्लस आवर्स की। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल, और वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। इस कोर्स से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर और आईओएस स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल मिलेगी। ज्वाइन करने के बाद, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ये कोर्स आपको मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से आप इससे कनेक्ट होके सभी वीडियोस और पीडीएफ को देख पाएंगे और वहां से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में बात करते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस की। इसके पहले वाले सेशन में यानी डे 1 में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। ये क्वेश्चन था द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप इज। नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण क्या है? क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या फिर ऑल ऑफ दीज। या फिर हम ये कहें कि इनमें से ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो ओपन सोर्स है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो आप जानते हैं कि मोजिला फायरफॉक्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और एडिटिंग भी पॉसिबल है। करेक्ट आंसर होगा मोजिला। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब होता है लेटेस्ट जो बदलाव हुए वो भी आपको पता होने चाहिए, प्लस जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टैटिक न्यूज है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन दोनों के मिक्सचर से आज के सेशन को बनाया गया है। बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एलॉन मस्क मेड इट ऑफिशियल अनाउंसिंग डैश इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। हाल ही में एलॉन मस्क ने यह घोषणा करते हुए इसे आधिकारिक बना दिया है कि डैश ट्विटर के नए सीईओ हैं। तो हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं पराग अग्रवाल, जैक डॉर्सी, जैन कोयुम, लिंडा यकेरिनो या फिर नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज लिंडा यकेरिनो। आप लोगों ने शायद करंट अफेयर्स में भी ये बात जरूर पढ़ी होगी कि लिंडा यकेरिनो जी को ट्विटर का नया सीईओ बना दिया गया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप कहेंगे कि सर बाकी ऑप्शंस भी बता दीजिए, पराग अग्रवाल कौन है, जैक डॉर्सी कौन है, जैन कोयुम कौन है? तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं।
पराग अग्रवाल, ओल्ड सीईओ ऑफ ट्विटर, ट्विटर के जो पुराने सीईओ थे वो कौन थे? पराग अग्रवाल। ट्विटर के फाउंडर जैक डोरसी, व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कोयुम और ब्रैन एक्टॉन, जबकि न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर लिंडा यकेरिनो। क्लियर है? वेरी गुड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश इन इंडिया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में डैश को मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून, 11 जनवरी या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा 11 मई। अभी हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया, दैट इज 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट, Google has introduced an AI-powered chatbot to compete with OpenAI and Microsoft in the chatbot market. Google ने चैटबॉट बाजार में ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डैश एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। बहुत फेमस है, बहुत सुर्खियों में है चैटबॉट आजकल। तो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया जो चैटबॉट है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है बिंग एआई, चैट जीपीटी, बार्ड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है बार्ड। तो याद रखिएगा गूगल का जो चैटबॉट है दैट इज कॉल्ड बार्ड। बिंग एआई क्या है? चैट जीपीटी किसका है ये भी जानते हैं। गूगल का जो चैटबॉट है दैट इज कॉल्ड बार्ड। नंबर 1, ओपन एआई नाम की एक कंपनी है जिसका नाम है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा डेवलप किया गया जो चैटबॉट है उसका नाम है चैट जीपीटी, जो काफी सुर्खियों में रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो चैट बॉट है उसका नाम है बिंग एआई। तो ये चैट बॉट्स के नाम से जाना जाता है, गूगल का बार्ड, ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिंग एआई। याद रखिएगा ये तीनों केसेस। नेम दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज्ड मेनली फॉर ऑनलाइन बैंकिंग एंड इज फुली फ्री ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इज फुली फ्री फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो मुख्य रूप से ऑनलाइन बैंकिंग के लिए उपयोग किया जाता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूरी तरीके से मुफ्त है। तो बैंकिंग के केस में जो एंटीवायरस सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो पूरे तरीके से मुफ्त भी है? नाम बताइए इसका। बिट डिफेंडर, नॉर्टन, कैस्पर स्काई, मैकेफी या ऑल ऑफ दीज? तो बैंकिंग सेक्टर में कौन सा एंटीवायरस यूज होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज बिट डिफेंडर, जो सबसे बेटर माना गया है ऑनलाइन बैंकिंग के फील्ड में, दैट इज कॉल्ड बिट डिफेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एग्जाम में इस बार आ सकता है। नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेंज इन एमएस एक्सेल। डैश एमएस एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है। तो एक्सेल में अगर हमें रेंज देनी होती है तो हम कैसे देते हैं? रेंज के लिए अक्सर हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो A1 माइनस B1, A1 कॉलन A10, A1 2 A10, A1 माइनस A10 या A1 मल्टीप्लाई A10? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा कॉलन के फॉर्मेट में A1 कॉलन A10। नेक्स्ट, व्हाट डज द सिंबल दिस इंडिकेट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में ये जो चिन्ह है, जो सिंबल है, ये क्या दर्शाता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ऑटो सम, डेट या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा ऑटो सम। अगर हमें एक्सेल में कुछ सेल्स को जोड़ना है, ऑटो सम करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? इस पार्टिकुलर सिंबल का। फॉर्मूले में जाकर ये सिंबल हमको मिल जाता है और वहां पर इसकी मदद से हम ऑटो सम फीचर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीडियो फाइल्स आर अवेलेबल इन डैश फॉर्मेट। वीडियो फाइलें डैश स्वरूपों में उपलब्ध है।
AVI, JPG, PNG, PDF या ऑल ऑफ दीज? तो आपको यहां पर बताना है जो वीडियो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या है। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसका मतलब यहां पर वीडियो इसमें आ रहा है, ये करेक्ट होगा। JPG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, और JPG तो इमेजेस के लिए यूज होता है, JPG होगा नहीं। PNG फाइल भी ट्रांसपेरेंट इमेजेस के लिए यूज होती हैं, तो PNG भी नहीं होगा। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDF हम लोग जानते हैं, ये PDF फाइल्स क्या होती हैं? नॉन एडिटेबल फाइल्स होती हैं जिनमें कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती, ऐसी फाइल्स को PDF बोलते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। करेक्ट आंसर होगा AVI। वीडियो फाइल्स का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? AVI फाइल्स कहलाती है। ऑडियो वीडियो इंटरलीव इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस कौन सी है, जरा सोचिएगा एक बार। डायल अप कनेक्शंस, 3G या 4G, सैटेलाइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या नन ऑफ दीज? सैटेलाइट हो नहीं सकती, 3G और 4G सर्विस भी स्लोएस्ट नहीं हो सकती। DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये तो ब्रॉडबैंड सर्विस है, बल्कि डायल अप सर्विस सबसे स्लोएस्ट होगी जहां पर मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी करेक्ट आंसर होगा डायल अप कनेक्शंस। नेक्स्ट, a dash is a software program designed to provide a user with administrative access to a computer without being detected। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को बिना पहचाने कंप्यूटर तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस का मतलब, सपोज करिए आपका मोबाइल फोन है और आपके मोबाइल फोन में आप एक्सेस ना कर पाए, कोई दूसरा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस करे, कोई दूसरा उसको कंट्रोल करे, आपके फेसबुक अकाउंट को कोई दूसरा कंट्रोल करे, इसे क्या बोलते हैं? रूटकिट, रूटकिल, टास्क मैनेजर, रैंसमवेयर या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा रूटकिट। ऐसे मेलवेयर प्रोग्राम को, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रूटकिट बोलते हैं जहां पर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं रहते और दूसरा पर्सन आपके अकाउंट को हैंडल करता है, दैट इज कॉल्ड रूटकिट। नेक्स्ट, डैश आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट ऐड फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर टू परफॉर्म बेटर। डैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में कार्य क्षमता जोड़ते हैं या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़िया बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, उसका नाम बताना है। यूटिलिटी, टास्क मैनेजर, रजिस्ट्री एडिटर, ड्राइवर्स या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर होगा यूटिलिटीज। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्रेस करने वाले टूल्स और डिस्क क्लीनअप जैसे टूल्स को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डैश इज अ स्मॉल एप्लीकेशन डिजाइंड टू रन विद इन अनदर एप्लीकेशन। डैश एक छोटा एप्लीकेशन है जिसे अन्य एप्लीकेशन के भीतर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसे एप्लीकेशन जो बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं ताकि वो दूसरे एप्लीकेशन के अंदर चल पाए, इन्हें बोलते हैं एप्लेट्स, जिन्हें जावा के द्वारा हम तैयार करते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर बनाए गए छोटे छोटे एप्लीकेशंस को बोलते हैं एप्लेट। जैसे इस तरीके का मुस्कुराता हुआ इमोजी अगर आपको बनाना है, इमोजीज भी तो किसी ने बनाए होंगे ना, बहुत सारे इमोजीज हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, दुखी, सैड, अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए इमोजीज। तो ये जितने भी इमोजीज हैं ये किसके थ्रू डेवलप किए गए हैं? एप्लेट के थ्रू इनको डिजाइन किया गया है। और ये एप्लेट किसके थ्रू डिजाइन किए जाते हैं? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। नेक्स्ट,
A dash gives you online privacy and anonymity by creating a private network without a public internet connection. एक सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्शन से एक निजी नेटवर्क बनाकर एक डैश आपको ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी देता है। यानी आपको बताना है कि एक ऐसी प्राइवेसी टूल जिसके थ्रू आप गुप्त रूप से, आप प्राइवेट रूप से कुछ भी काम कर सकते हैं। ये क्या है? कुकीज, क्लाउड, वीपीएन सर्वर या ब्राउजर। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड वीपीएन सर्विस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो ऑनलाइन प्राइवेसी का और एनोनिमिटी का, गुप्त रूप से संदेश भेजने का परफेक्ट मीडियम है, दैट इज कॉल्ड वीपीएन। Dash is a small icon that identify a website in a browser. Dash एक छोटा आइकन है जो एक वेब ब्राउजर में एक वेबसाइट की पहचान करता है। आप लोग ने देखा होगा वेबसाइट पर, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई टैब में बहुत सारे टैब्स ओपन कर लेते हैं, अलग अलग वेबसाइट ओपन करते हैं, तो ऊपर जो है उसका फेविकॉन बन के आता है, जिससे कि फेसबुक की मदद से आप ये समझ जाते हैं कि इस टैब में फेसबुक ओपन है, इस टैब में व्हाट्सएप ओपन है, इस टैब में ट्विटर ओपन है। तो यहाँ पर आप टैब में देखकर ही ये पहचान जाते हैं कि अच्छा ये यूट्यूब है, ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है। तो इन छोटी छोटे आइकन्स को क्या बोलते हैं? फेविकॉन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, which of the following serve the purpose of transmission of voice and multimedia content over the internet? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर आवाज और मल्टीमीडिया सामग्री के प्रसारण के उद्देश्य को पूरा करता है? वॉइस और मल्टीमीडिया भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के ऊपर? ये आपको बताना है। गोफर, एसएमटीपी, टेलनेट, वीओआईपी या एफटीपी? करेक्ट आंसर होगा वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से वॉइस और मल्टीमीडिया को भेजा जा सकता है। मल्टीमीडिया का मतलब इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स, कुछ भी भेजना है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीमीडिया। क्लियर है? वेरी गुड। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ इज नोन एज। कंप्यूटर नेटवर्किंग में किसी दिए गए पथ पर डेटा ट्रांसफर की अधिकतम दर मैक्सिमम रेट को किस रूप में जाना जाता है? नेटवर्किंग में अगर डेटा बहुत तेजी से आ रहा है, मैक्सिमम रेट से आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी बैंडविड्थ बढ़िया है। तो मैक्सिमम रेट को क्या बोलेंगे? रिफ्रेश रेट नहीं, डेटा रेट बिल्कुल नहीं, डाउनलोड स्पीड भी नहीं, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। या इसको कई बार स्पीड के रूप में भी जानते हैं। मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम स्पीड इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की फुल फॉर्म क्या है? बैंड का मतलब होता है ब्रॉडबैंड और विथ का मतलब होता है उसकी विथ। तो ब्रॉड बैंड विथ है ना, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, a dash web page display the same information for all users from all context। एक डैश वेब पेज सभी संदर्भों से सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान जानकारी प्रदर्शित करता है। इसे क्या बोलते हैं? डायनेमिक वेब पेज, सर्वर वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज या एप्लेट वेब पेज या नन ऑफ दीज। देखिए, वेब पेजेस दो तरीके के होते हैं या वेबसाइट दो तरीके की होती है। एक डायनेमिक होती है, एक स्टैटिक होती है। डायनेमिक मतलब जो रोज की रोज बदलती है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर। यहां पर जो आर्टिकल्स छपते हैं ये डेली का डेली है ना, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट ये चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये डायनेमिक है। लेकिन अगर मैं आपकी वेबसाइट को डेवलप करूं तो क्या आपकी इंफॉर्मेशन हमें रोज बदलने की रिक्वायरमेंट होगी? बिल्कुल नहीं। एक बार मैंने अगर आपकी वेबसाइट बना दी तो उस इंफॉर्मेशन को स्टैटिक इंफॉर्मेशन बोलेंगे, स्टैटिक वेब पेज बोलेंगे, जिसमें सेम इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज। लेकिन जहां पर इंफॉर्मेशन डेली बदलती रहे, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेब पेज। समझ में आया? वेरी गुड।
डैश इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय गूगल। डैश गूगल द्वारा विकसित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। मीट, स्काइप, टीम, लिंक या ऑल ऑफ दीज। तो गूगल के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन बनाई गई जिसके द्वारा मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है वो है मीट। तो गूगल के सर्विस का नाम क्या है गाइस? दैट इज मीट। नेक्स्ट, the options to protect the excel sheet and workbook is grouped under dash tab। एक्सेल शीट और वर्कबुक को सुरक्षित रखने के लिए विकल्पों को डैश टैब के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। देखिए एमएस एक्सेल में किसी भी वर्कशीट को या किसी भी वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया जा सकता है पासवर्ड की मदद से, और ये प्रोटेक्शन एमएस एक्सेल में किस टैब के अंदर मिलती है? लेआउट, होम, इंसर्ट, रिव्यू या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा रिव्यू टैब के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है कि आप एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो याद रखिएगा कि एमएस एक्सेल के प्रोटेक्शन पर जब भी बात होगी ये टैब कौन सा होगा? रिव्यू टैब होगा। वेरी गुड। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द फुटनोट ऑप्शन इज ग्रुप्ड अंडर डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटनोट विकल्प को डैश टैब के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। तो एमएस वर्ड में ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि फुटनोट किस टैब में देखने को मिलता है एमएस वर्ड में? रेफरेंसेस, होम, डेटा, पेज लेआउट या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा रेफरेंसेस टैब के अंदर मिलता है फुटनोट का ऑप्शन। तो याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फुटनोट अगर कभी भी मिले क्वेश्चन में तो आंसर क्या होगा? रेफरेंस टैब। आप देख सकते हैं रेफरेंस टैब के अंदर मिल रहा है इंसर्ट फुटनोट। क्लियर है? नेक्स्ट, द ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्ज पैकेट इनटू स्मॉलर वन फॉर फिटिंग इनटू अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज पैकेट, बड़े बड़े इंटरनेट पैकेट्स को छोटे पैकेट्स में बांटना नेटवर्किंग में क्या कहलाता है? एक नेटवर्क में फिट करने के लिए एक बड़े पैकेट को छोटे पैकेट में तोड़ना क्या कहलाता है? रीअसेंबली, फ्रेगमेंटेशन, असेंबली, सेगमेंटेशन या नन ऑफ दीज। तो छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को कन्वर्ट करना दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसे फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इंटरनेट पर जब भी हम डेटा को ट्रैवल करवाते हैं राउटर की मदद से, वहां पर पैकेट्स का यूज होता है जो हमारे डेटा को सिक्योर रखता है, और बड़े पैकेट्स को छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना इसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड स्टोरेज सेवा है? माइक्रोसॉफ्ट जिस क्लाउड सर्विस का यूज करता है उसका नाम क्या है? एम क्लाउड, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, स्काइप या सिरी। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत फेमस क्लाउड सर्विस है दैट इज कॉल्ड वन ड्राइव। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि वन ड्राइव किस कंपनी का प्रोडक्ट है, किस कंपनी की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? तो आंसर क्या होगा? दैट इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, डैश इज अ सीरीज ऑफ ऑडियो फाइल्स मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर डाउनलोडिंग और लिसनिंग ओवर द इंटरनेट। डैश ऑडियो फाइलों की एक श्रृंखला है जिसे डाउनलोड करने या डाउनलोड करने के लिए डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है। इंटरनेट पर इसे सुन रहे हैं ज्यादातर लोग, इसे क्या बोलते हैं? पॉडकास्ट बोलते हैं। तो इंटरनेट पर जो ऑडियो सर्विस है दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट सर्विस। क्लियर है? नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शन ऑन डेटा। सीपीयू का कौन सा भाग डेटा पर विभिन्न कंप्यूटिंग कार्य करता है? तो सीपीयू का ऐसा कौन सा भाग है जो कंप्यूटिंग यानी कैलकुलेशन करता है? सीपीयू के कितने भाग हैं? सीयू, एएलयू और एमयू। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जहां पर कैलकुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एएलयू की है। सो द करेक्ट आंसर इज एएलयू। नेक्स्ट, what is the shortcut key to start the PowerPoint presentation
फ्रॉम द करेंट स्लाइड। वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर हमें प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है F5 कर सकते हैं। करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो करंट स्लाइड के लिए क्या होगा गाइस? शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट, which is the shortcut key to display the desktop when you have other files open? अगेन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, जब आपके पास अन्य फाइलें खुली हों तो डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज के साथ में डी प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप हमारा ओपन हो जाएगा। करेक्ट आंसर है विंडोज प्लस टी। नेक्स्ट, डैश आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैकर्स। डैश को क्रैकर भी कहा जाता है। क्रैकर यानी जो हमारे कोड को तोड़ पाए, जो हमारे सॉफ्टवेयर के कोड को तोड़ ले, दैट इज कॉल्ड क्रैकर। और सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना, यही काम तो होता है क्रैकर का। तो क्रैकर क्या है? ग्रे हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर या ब्लैक हैट हैकर या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा ये गंदा व्यक्ति है, ये बैड बॉय है। और बैड बॉयज को इंटरनेट पर क्या बोलते हैं? ब्लैक हैट हैकर के रूप में जानते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर। नेक्स्ट, the number of packets passing through the network in a unit of time is called? समय की एक इकाई में नेटवर्क से गुजरने वाले पैकेट्स की संख्या क्या कहलाती है? एक समय में कितनी स्पीड से गुजर रहे हैं, उस स्पीड को बोलते हैं बैंडविड्थ। लेकिन कितने यूनिट ऑफ टाइम में पैकेट्स पास हो रहे हैं, इसे बोलते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है थ्रो पर यूनिट टाइम, तो पुट का मतलब है पर यूनिट टाइम, और यही तो पूछ रहा है एक टाइम में कितने पैकेट्स ट्रांसफर होंगे या पास होंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। समझ में आया? तो बैंडविड्थ और थ्रूपुट में क्या डिफरेंस है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक पाइप है ना, जिससे आप पानी देते हैं पेड़ों में, तो वो जो पाइप है वो क्या है? बैंडविड्थ है। और जो पानी निकल रहा है उसके अंदर से वो उसका थ्रूपुट है। तो पाइप क्या हो गया? जितना बड़ा पाइप होगा उतने तेजी से पानी आएगा, उसका फ्लो आएगा। तो यानी बैंडविड्थ और पानी जितनी स्पीड से आ रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इट्स थ्रूपुट। समझ में आया? वेरी गुड। What is the shortcut to insert a line break in MS Word 365? MS Word 365 में लाइन ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है? MS Word 365 क्या है? ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS ऑफिस। आप जानते हैं कि लेटेस्ट जो हो चुका है अब कौन सा है? MS Word 365, MS Excel 365, MS PowerPoint 365, ये लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन है MS ऑफिस के, जिसे ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से जाना जाता है। तो लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस एंटर। लाइन ब्रेक की शिफ्ट प्लस एंटर, पेज ब्रेक करने की कंट्रोल प्लस एंटर, और पैराग्राफ को ब्रेक करने की सिर्फ एंटर होती है शॉर्टकट की। ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक या पैराग्राफ ब्रेक में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर, पैराग्राफ ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, और अगर यहां पर आपको दिया है सॉरी, लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर, पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, और पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए सिर्फ एंटर का यूज किया जाता है ना। ये तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों में से अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that provide the low level control for a device specific hardware। कह रहा है वो सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो लो लेवल कंट्रोल करने में सक्षम है। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक विशिष्ट वर्ग है जो डिवाइस के विशिष्ट हार्डवेयर के लिए निम्न स्तर पर नियंत्रण प्रदान करता है। ब्लॉटवेयर, फर्मवेयर, मिडलवेयर, शेयरवेयर, एनॉयवेयर। करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर।
फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। जो बायोस में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी को ही बोलते हैं फर्मवेयर। तो ये लो लेवल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ब्लॉटवेयर क्या होता है? ब्लॉटवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे मोबाइल फोन में एक्स्ट्रा देखे जाते हैं। जब आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप देखते हैं उसमें पहले से ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हमारे काम के नहीं भी हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं ब्लॉटवेयर। मिडिलवेयर क्या होता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, एक इंटरफेस प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड मिडिलवेयर। जैसे ड्राइवर्स मिडिलवेयर है। शेयरवेयर क्या होता है? जो कुछ समय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और बाद में पेड हो जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को शेयरवेयर बोलते हैं। एनॉयवेयर क्या है? जो बहुत इरिटेट करे, जो बार बार पॉपअप आए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जो लगातार जो पॉपअप्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं? एनॉयवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल डिस्प्ले डैश सिंबल ऑन दी सेल इफ द नंबर इज टू लार्ज टू फिट इन दी सेल। यदि सेल में फिट होने के लिए संख्या बहुत बड़ी है तो एक्सेल सेल में किसकी मदद से उसे प्रदर्शित करते हैं? एक एरर आती है एक्सेल में, उस एरर को कैसे शो करते हैं? पाउंड, प्लस, डॉलर, टिल्ड या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा पाउंड की मदद से उसको शो किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई एरर आती है एक्सेल शीट में फिटिंग की वजह से, जब सेल की जो विड्थ है वो फिट नहीं हो पाती उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर हैश 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 इस तरीके की एरर आती है, दैट इज कॉल्ड पाउंड एरर। नेक्स्ट, which layer in OSI architecture is considered as the heart of the OSI model? OSI आर्किटेक्चर में किस लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल माना जाता है? हम लोग जानते हैं OSI मॉडल में, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से जानते हैं, ISO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में, जिसे नॉन प्रैक्टिकल भी बोला जाता है। ये जो OSI मॉडल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर मानी गई है ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल या OSI मॉडल का दिल भी कहा जाता है। तो आंसर क्या है गाइस? दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर दो तरीके की प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, एक TCP और एक UDP। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और UDP का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन लेस है नेचर में। तो इसी रीजन की वजह से इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, what is the maximum number of sheets that can be added to an Excel workbook? Very very important question. Excel वर्कबुक में अधिकतम कितनी शीट जोड़ी जा सकती हैं? हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में बहुत सारी शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, ऐसे बहुत सारी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट कितनी होती हैं? 225, 255, 250, 253 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा 255 मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स हो सकती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 255 शीट्स। नेक्स्ट, which of the following is a malware that target user data and blocks access to their files on a computer? ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा मैलवेयर है? निम्न में से कौन सा मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता डेटा को लक्षित करता है और कंप्यूटर पर उनकी फाइलों तक पहुंच को अवरुद्ध कर देता है, ब्लॉक कर देता है? तो हम अपनी फाइल्स को ही एक्सेस नहीं कर पाते। ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो हमसे पैसे लेता है और फिर फाइल्स को रिकवर करने की परमिशन देता है? बिल्कुल सही आपने पहचाना, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। ये ब्लॉक कर देता है एक्सेस को, और जब हम इसको बिटकॉइंस के फॉर्मेट में पेमेंट करते हैं तो ये हमारी फाइल्स को रिलीज कर देता है, फिर हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज द ब्रॉडकास्ट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है? ब्रॉडकास्ट का मतलब कि इससे अगर हम कुछ कहें
तो ये सभी कंप्यूटर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। एक पर्सन को बोलें और वो पर्सन सभी को इंफॉर्मेशन दे दे, इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डिवाइस। जैसे क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, क्यों? बचपन में मॉनिटर्स बनाया जाता था क्योंकि टीचर मॉनिटर से कम्युनिकेट करे और मॉनिटर वो बात सभी स्टूडेंट्स को यानी सभी अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट कर दे। तो ये मतलब होता है ब्रॉडकास्ट करने का। और ब्रॉडकास्ट करने वाली जो डिवाइस है वो कौन सी है? हब है। हब को जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ये सब तक पहुंचा देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग दी वेबसाइट? वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? टीसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, डीएचसीपी या नन ऑफ दीज? तो ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, वेबसाइट में सर्च कर पाते हैं? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से जितना भी इंटरनेट पर काम होता है वो हम कर पाते हैं, दैट इज ब्राउजिंग। नेक्स्ट, विच malware was used by hackers to manipulate ATM machine and subsequently empty them? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैकर्स द्वारा एटीएम मशीन में हेरफेर करने और बाद में उन्हें खाली करने के लिए किस मैलवेयर का उपयोग करते हैं? तो एटीएम मशीन्स को हम जानते हैं खाली कर लिया जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इस मैलवेयर का नाम बताइए। रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ट्यूबकिन या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा ट्यूबकिन। ट्यूबकिन नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि एक मैलवेयर है। इसकी मदद से हम पूरे पूरे एटीएम मशीन्स को मैनिपुलेट करते हैं और उसे खाली भी कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्यूबकिन। है ना? आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर छोड़िए तैयारी करवाना एग्जाम की, है ना, सीधे ट्यूबकिन कैसे काम करता है ये बता दीजिए। सीधे एटीएम मशीन को ही हैक कर लेते हैं, है ना, क्या करेंगे पढ़ लिख कर, राइट? तो बिल्कुल आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एटीएम मशीन को हैक कर लेने के लिए, एटीएम मशीन को पूरा खाली करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना, दैट इज कॉल्ड ट्यूबकिन। दी एटीएम मैलवेयर मिनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी एटीएम मशीन को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंच सकता है वो है ट्यूबकिन से। नेक्स्ट, what is the minimum and maximum font size available in drop down in MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में ड्रॉप डाउन में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? याद रखिएगा, पावर पॉइंट में सबसे मिनिमम दिया गया है 8 और मैक्सिमम दिया गया है 96। सो द करेक्ट आंसर इज 8 इज द मिनिमम फॉन्ट साइज and 96 is the maximum font size in the font size toolbar। जब टूल बार की बात करते हैं तो मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 96 है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की डिस्प्ले दी डाउनलोड विंडो इन गूगल क्रोम ब्राउजर? कौन सी शॉर्टकट कुंजी गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो प्रदर्शित करती है? ध्यान से बताइएगा, गूगल क्रोम में डाउनलोड विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एच, कंट्रोल डी, कंट्रोल टी या कंट्रोल जे? सोचिए, बिल्कुल सही, कंट्रोल जे की मदद से डाउनलोड विंडो को अपीयर करते हैं। कंट्रोल एच हिस्ट्री के लिए, कंट्रोल डी बुकमार्क करने के लिए, कंट्रोल टी टैब्स को ओपन करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू टैब्स को बंद करने के लिए, कंट्रोल जे डाउनलोड के लिए। तो डाउनलोड वाली विंडो आपकी ओपन हो जाए ब्राउजर पर, कंट्रोल जे का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, विच फंक्शन की मूव्स द कर्सर टू द एड्रेस बार इन गूगल क्रोम ब्राउजर? गूगल क्रोम ब्राउजर में कौन सी फंक्शन की कर्सर को एड्रेस बार में लेकर जाती है? तो कर्सर को यूआरएल यानी एड्रेस बार में लेके जाने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज होता है? F9, F7, F8, F6 या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा F6 का यूज होता है। कहां के लिए? कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए। तो F6 की मदद से कर्सर को कहां लेकर जाते हैं? यूआरएल यानी एड्रेस बार में। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 which shortcut key is used to open the macro dialog box? MS Excel 365 में मैक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?
तो कभी भी आपको क्वेश्चन में मैक्रोज दिखे और उसकी शॉर्टकट की पूछी जा रही हो, चाहे वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, तो आंसर इसका सेम होगा, दैट इज Alt+F8। Alt+F8 की मदद से मैक्रो की विंडो, मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि मैक्रोस का मतलब क्या है, रेपिटेटिव टास्क को करने के लिए, सेम तरीके के काम को बार बार करने के लिए, रेपिटेटिव काम को करने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्रोज नाम के फीचर को डेवलप किया गया है। और ये फीचर विजुअल बेसिक नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि वीबीए डेवलप किया गया है, सॉरी, मैक्रोज डेवलप किया गया है विजुअल बेसिक नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। जहां गलती हुई होगी आपसे, उस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में यहां पर गलती है, अब ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे पॉइंट्स। वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन रहा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम टू सेव योर करंट वेब पेज एज अ बुकमार्क। ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है गूगल क्रोम में जो बुकमार्क करने के लिए यूज की जाती है। सेव योर करंट वेब पेज एज अ बुकमार्क, बुकमार्क करने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? Ctrl+B, Ctrl+K, Ctrl+D या Ctrl+J या नन ऑफ दीज? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सेशन आपको कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर सीखने के लिए, कंप्यूटर समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर के एक बैच की तलाश कर रहे थे कि बढ़िया तरीके से एक बार सचिन सर से सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें, जिससे कि क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी टफ क्वेश्चन आए, हम उसको बिल्कुल सही कर पाए और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर पाए। बिल्कुल ये पॉसिबल है। कंप्यूटर में कैंडिडेट्स फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं, मैक्सिमम स्कोर करते हैं। वहीं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर में फेल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से कंप्यूटर को तैयार करिए। डेली बेसिस पर 45 टू 1 आवर, 1 घंटे जरूर पढ़िए, ताकि एग्जामिनेशन के समय आपको पैनिक ना हो और बहुत आसानी से आप कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाएं। इस वीडियो कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन में, डे 3 में, जहां अगेन हम लोग 40 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।